नमस्कार, मैं राजेंद्र सर आपका हमारे ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रीजनिंग के एक टॉपिक रैंकिंग टेस्ट के बारे में। देखो, रैंकिंग टेस्ट क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं क्रम परीक्षण। हम बात करने जा रहे हैं आज क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट की अपन बात करेंगे। देखो, मेरे हिसाब से इस क्रम परीक्षण का अनुभव तो आपने सबने किया होगा। जैसे हम किसी लाइन में लगते हैं, जैसे हमने कहा कि कोई एटीएम में हम जाएं तो वहां पर हमारा क्रम होता है। या फिर अगर अपन बात करें, जैसे हम पहले कक्षा में पढ़ते थे, तो कक्षा में पढ़ते तो या तो अपन क्या बैठते थे, आगे बैठते थे या पीछे। अगर हम पीछे बैठे तो हमारा क्या होता था, स्थान होता था। जो रैंकिंग टेस्ट है ना, एक तो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। अपन बात करेंगे, एक तो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और एक होता है हमारे पास वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कैसे, जैसे हमने कहा कि किसी को हमने दायां बिठा दिया या हमने बायां बिठा दिया। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल होता है कि दायां या बायां। और अगर अपन बात करें वर्टिकल, और वर्टिकल क्या होता है आपका, वर्टिकल होता है आगे या पीछे। मैंने बताया कि रैंकिंग टेस्ट में आपके दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा आपका रैंकिंग टेस्ट में कौन सा, हॉरिजॉन्टल का, जिसपे अपन दाएं और बाएं की बात करेंगे। जैसे हमने पहले कक्षा में बैठते थे कि हमारे दाएं मोहन बैठा है, बाएं सोहन बैठा है, इस तरह से क्वेश्चन बन देंगे। और आगे और पीछे, जैसे हम किसी लाइन में लगे हुए हैं तो हम देखते हैं कि हमारा लाइन में स्थान कौन सा, जैसे 17वां स्थान है, 18वां स्थान है या 19वां है। इस प्रकार के यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। देखो, यहाँ पर अपन क्वेश्चन में करते हैं, पहले अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि रैंकिंग टेस्ट का जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है ना, वो क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। जो मैंने कहा कि हमारे पास कुछ लड़के बैठे हैं, हम बांटते हैं कि हमारे पास कुछ लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। हमें नहीं पता कितने लड़के हैं। हम देखते हैं कि एक लड़का सोहन है, एक लड़का सोहन इसी लाइन में खड़ा हुआ है। हमने कहा कि हमारे पास एक पंक्ति है, उस पंक्ति में कुछ लड़के खड़े हैं। हमने देखा कि सोहन का स्थान क्या है, आगे से स्थान होगा। एक लाइन है, इसमें सोहन आगे से भी स्थान होगा और उसका पीछे से भी स्थान होगा। अगर अपन यहाँ पर बात करें कि इस सोहन का आगे से स्थान कौन सा है, अगर अपन देखें कि सोहन का आगे से स्थान कौन सा है, हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर अपन देखते हैं सोहन का आगे से स्थान कौन सा है। सोहन का आगे से स्थान तो कौन सा है, 5वां। अगर अपन बात करें कि सोहन का पीछे से स्थान कौन सा है, हमने कहा कि साहब 1, 2 और 3। सोहन का जो पीछे से स्थान है ना, वो हमारे पास कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। क्या देखो, हमने क्या किया कि एक पंक्ति में कुछ लड़कों को खड़ा कर लिया। यहाँ पर अपन बेसिक कंसेप्ट की बात करें, हम क्या करेंगे कि कुछ पंक्ति में, एक पंक्ति में हमने कुछ लड़कों को खड़ा कर लिया। हमें नहीं पता कि लड़के हमारे पास कितने हैं। हमने देखा कि एक लड़का इनमें सोहन है, ये सोहन आगे से तो 5वें नंबर पे है और पीछे से हमने कहा कि 3रे नंबर पे है। अब देखो, यहाँ पर अपन देखते हैं कि टोटल हमारे पास लड़के कितने हैं। अगर अपन देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने कहा कि हमारे पास जो टोटल लड़के हैं ना, वो तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 7 की 7 लड़के हैं। हमने कहा कि सोहन का आगे से स्थान कौन सा है, 5, और सोहन का पीछे से स्थान कितना है, तीसरा हो गया। अगर अपन देखें यहाँ पर कुल लड़के कितने हैं, तो हम कहेंगे सोहन का आगे से स्थान 5 + 3। देखो, यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि सोहन का आगे से स्थान हो गया और सोहन का पीछे से स्थान हो गया। यहाँ पर अपन कहेंगे हमारे पास टोटल मान कितना आ गया, 8 आ गया। हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि सोहन का आगे से स्थान 5 और पीछे से स्थान कौन सा, 3। 5 और 3 को हमने जोड़ा, हमारे पास कितना आया, 8 आया। क्या अब देखो, यहाँ पर हमारे पास मान कितना आ रहा है, 8। और वहां पर हमारे पास जो वास्तव में लड़के कितने खड़े हैं, हम देखते हैं कि वास्तव में हमारे पास लड़के कितने खड़े हैं, 7 लड़के खड़े हैं। क्या अब देखो, ऐसा किस लिए हुआ, देखो पहली बात अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि हमने देखा कि हमने सोहन को 2 बार काउंट कर लिया। सोहन को हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि कुल योग होता है वो किसके बराबर होता है, कि हम कह सकते हैं कि आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान। देखो, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि जो सोहन का आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान, मैंने बताया कि जो सोहन का आगे से स्थान हमारे पास कौन सा है, 5वां। पीछे से स्थान हमारे पास कौन सा है, 30। 5 और 3 8। यहां पर अपन कह सकते हैं ये 8 हो गए। और यहां पर अपन देखें कुल का मान कितना हो, हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या अगर अपन बात करें तो ये दोनों मान बराबर आने चाहिए। क्या यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि कुल में अगर 1 जोड़ देना अपन, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। क्या
मेरी बात सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि कुल आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान, आगे से स्थान कौन सा था इसका 5वां, पीछे से स्थान इसका कौन सा था 3रा, 5 और 3 टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए 8, लेकिन वास्तव में लड़के हमारे पास कितने हैं 7। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक मान या एक अधिक आ रहा है क्या, ये एक अधिक कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये एक अधिक आ रहा है कि हमने सोन को आगे से भी गिना है और सोन को हमने पीछे से भी गिना है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखो जो हमारा सूत्र बनेगा यहाँ पर कि किसी पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, हम कहेंगे जब भी हमें एक व्यक्ति का आगे से स्थान और पीछे से स्थान दिया है, देखो यहाँ पर अगर हमें कुल चाहिए, जब भी किसी क्वेश्चन में हमें कुल चाहिए ना, तो कुल के लिए आपको एक ही व्यक्ति का आगे और पीछे दोनों से स्थान चाहिए, या फिर मैं कहूँ उसका दाएं और बाएं दोनों से स्थान चाहिए। आपको ये बात तो याद रखनी पड़ेगी, जब भी हमें कुल की बात करेंगे तो कुल में एक ही व्यक्ति का दाएं और बाएं से, या फिर अपन कह सकते हैं आगे और पीछे दोनों से स्थान चाहिए। अब देखो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो कुल का सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा कि आगे से स्थान प्लस में अपन कह सकते हैं कि पीछे से स्थान। हमने कहा कि आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान और माइनस अपन क्या करेंगे 1 करेंगे। क्या यहां तक सही है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। जब भी अपन कुल की बात करेंगे तो कुल के लिए अपन कहेंगे कि आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान माइनस अपन क्या कर देंगे 1। ये -1 क्यों करेंगे, मैंने बताया यहाँ पर आगे और पीछे मतलब एक ही व्यक्ति को अपन 2 बार जोड़ रहे हैं, तो 2 बार जोड़ेंगे तो अपन क्या करेंगे -1 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कुल के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुल के लिए अपन कहेंगे आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान, या फिर देखो अपन ये कह सकते हैं कि बाएं से स्थान, एक ही व्यक्ति का बाएं से स्थान, या फिर अपन कह सकते हैं कि दाएं से स्थान। -1 ये किसके बराबर होता है हमेशा, ये कुल के बराबर होता है क्या। जब भी आपको कुल की बात पूछे कि कुल लड़के कितने हैं एक ही पंक्ति में या एक ही लाइन में, तो अपन क्या करेंगे कि आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1 कर देंगे। या फिर अगर अपन को आगे या पीछे नहीं दे रखा है तो अपन करेंगे बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 कर देंगे। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसी स्थान से अपन इसी से एक सूत्र और बना सकते हैं हमारे पास। ये तो हमारे पास क्या हो गया, कुल की बात हो गई। क्या जब आपको एक पंक्ति से स्थान दे रखा कि पंक्ति में आपको एक तरफ से स्थान दे रखा है और कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, मैंने क्या बताया, जब आपको पंक्ति में एक तरफ से स्थान दे रखा है और साथ में कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो अगर आपको दूसरे छोर से स्थान पूछे तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि दूसरे छोर से स्थान, हम कहेंगे कि दूसरे छोर से स्थान है ना, वो दूसरे छोर से स्थान, वो दूसरे छोर से स्थान क्या हो जाएगा आपका, हम कहेंगे कि कुल माइनस एक छोर से स्थान, और ये माइनस इधर आगे किसका हो जाएगा आपका प्लस का। कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इस सूत्र पे अपन काम करेंगे और इसके पे अपन आगे काम करेंगे। मैंने आपको दो सूत्र बताए। पहला आपका कौन सा है, कुल की बात करें तो कुल को आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से एक ही लड़कियों को जोड़ना है और उसको अपन क्या कर देंगे -1 करेंगे, याद रह जाएगा। अगर अपन बात करें कि दूसरे छोर से स्थान दाएं या बाएं से कुछ भी पूछ ले आपको आगे या पीछे से, तो अपन क्या करेंगे टोटल में से एक छोर से स्थान घटा देंगे और प्लस अपन 1 कर देंगे। ये आगे अपन इसमें बात करेंगे। अब देखो एक दो अपन क्वेश्चन लेते हैं, किस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक ही कक्षा में एक पंक्ति में बात करते हैं अपन, एक पंक्ति में सुनील का आगे से स्थान दसवां तथा पीछे से स्थान 25वां है, तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखो प्रश्न हमारा क्या है, हमें दे रखा है कि एक पंक्ति हमारे पास एक लाइन है, इसमें एक विद्यार्थी सुनील बैठा है।
इसमें सुनील का स्थान आगे से आपको कौन सा दे रखा है, 10वां दे रखा है। जैसे हमने कहा कि साहब हमारे पास ये कोई लाइन है, इसमें सुनील का स्थान, हमने कहा कि सुनील आगे से कौन से स्थान पर बैठा है, 10वें स्थान पर बैठा है क्या। अगर अपन बात करें तो आगे की बात होगी। अगर अपन पीछे की बात करें कि पीछे से सुनील कौन से स्थान पर बैठा है, तो अपन बात करेंगे पीछे से सुनील, हमने कहा कि पीछे से सुनील हमारे पास बैठा है 25वें स्थान पर। देखो अपन यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ही व्यक्ति बैठा है। तो मैंने बताया कि जब एक ही व्यक्ति की बात हो तो अपन क्या करेंगे, कुल के लिए दोनों का योग करेंगे। जो यहाँ पर मैंने कहा कि सुनील का स्थान आगे से तो कौन सा है, 10वां, और पीछे से कौन सा है, 25वां। आपको क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। हम कहते हैं कि कुल के लिए अपन क्या करेंगे, कुल के लिए अपन करेंगे कि आगे से स्थान कौन सा इसका, 10वां, और पीछे से स्थान कौन सा इसका, 25वां। माइनस हमारे पास क्या हो गया, 1। हमने कहा कि 10 + 25 35 - 1, ये हमारे पास कितना आ गया, 34 आ गया। यहाँ पर अपन एक बार दोबारा देखते हैं। देखो प्रश्न में आपको दे रखा है कि एक कक्षा में एक पंक्ति है, उसमें सुनील का स्थान आगे से कौन सा दे रखा है, आपको 10वां दे रखा है। आगे से स्थान 10वां दे रखा है, मैंने यहाँ पर देखो आगे से इसका स्थान 10वां ले लिया। अगर अपन बात करेंगे पीछे से स्थान इसका कौन सा है, तो पीछे से अपन इसका स्थान बात करते हैं, तो पीछे से स्थान कौन सा है इसका, पीछे से स्थान इसका है 25वां। आगे से कौन सा हो गया, 10वां हो गया, पीछे से कौन सा हो गया, 25वां आ गया। अब देखो आगे से और पीछे से मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को अपन आगे से भी जोड़ रहे हैं और पीछे से भी जोड़ रहे हैं। अगर दोनों तरफ से जोड़ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ से 1 घटा दिया। हमने कहा कि 10 25 कितने हो गए, 35, 35 - 1 34। हम ये कह सकते हैं कि इस कक्षा में टोटल हमारे पास जो विद्यार्थी है ना, उन विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 34 है। चलो एक क्वेश्चन हो लेते हैं अपन ऐसा ही। ये तो हमारे पास आगे और पीछे का हो गया। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं दाएं और बाएं से। जैसे हमने कहा कि एक पंक्ति में मनीषा का स्थान दाएं से 20वां तथा बाएं से 44वां है, तो कुल विद्यार्थियों की या कक्षा में कुल संख्या कितनी होगी। देखो अब की बार मैंने क्या लिया है, यहाँ पर दाएं और बाएं का चेंज किया और कुछ चेंज नहीं किया है। हम कह रहे हैं कि एक पंक्ति दे रखी है हमारे पास, उसमें एक लड़की है और उसका नाम है मनीषा। मनीषा वो क्या है कि आगे से दाएं से हमारे पास किस स्थान से बैठी है, 20वें से। जैसे मैंने कहा दिया, ये मेरा दायां हो गया और ये मेरा कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। क्या यहाँ पर अपन कहेंगे कि दाएं से ये एक कोई लड़के, यहाँ पर अगर अपन बात करें दाएं से इसका कौन सा स्थान हो गया, दाएं से हमने कहा कि साहब 20वां स्थान है। ये तो अपन बात करें कौन से की, दाएं की बात करें क्या, कि दाएं से मनीषा का स्थान कौन सा है, 20वां। अगर अपन बात करें कि बाएं से, तो बाएं से एक ही विद्यार्थी है हमारे पास, तो बाएं से इसका स्थान कौन सा है, 44वां है। क्या बात सही है हमारी। यहां से कौन सा इसका, दाएं से 20वां, बाएं से कौन सा, 44वां। पूछा क्या आपको, कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो यहां पर अपन बात करेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। एक ही विद्यार्थी के बारे में 2 बार अपन जोड़ रहे हैं। 2 बार अगर अपन काउंट करें तो याद रखना 2 बार आते अपन क्या करेंगे, एक उसको घटा देंगे। यहाँ पर हमने कहा कि कुल विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है हमारे पास 20 + 40 - 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ दिया। 20 और 40 हमारे पास कितनी हो गई, 64 - 1 कितने हो गए हमारे पास, ये 63। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इस जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या, वो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, 63 आ गई है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो मैंने एक ही बात बताई है आपको कि जब भी आपको एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे, दोनों तरफ कौन से होंगे, या तो अपन बात करेंगे दाएं और बाएं से, या फिर अपन बात करेंगे कि आगे और पीछे से, तो अपन क्या करेंगे, कुल के लिए दोनों का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे। अब दोनों को एक को 2 बार जोड़ रहे हैं तो उसमें अपन क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि दाएं से स्थान, बाएं से स्थान माइनस हमारे पास क्या जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पर हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 63 हो गई है। चलो एक क्वेश्चन हो लेते हैं इसे।
जैसे मैंने कहा कि एक पंक्ति में कमल का स्थान आगे से 30वां तथा पीछे से 19वां है। उस पंक्ति में कितने व्यक्तियों को और शामिल करें कि कुल संख्या 65 हो जाए। देखिए एक बार क्वेश्चन में दोबारा बोलता हूं। मैंने कहा कि एक पंक्ति में कमल का स्थान आगे से कौन सा है? 30वां है। एक की पंक्ति है, उस पंक्ति में कमल का स्थान आगे से दे रखा है 30वां तथा पीछे से 19वां है। उस पंक्ति में कितने व्यक्तियों को और शामिल किया जाए? कितने व्यक्तियों को और शामिल किया जाएगी? कुल की संख्या हमारे पास कितनी हो जाए? 65 हो जाए। देखो यहाँ पर हमारे पास जो हमें निकालना क्या है सूत्र क्वेश्चन में, वो हमें निकालना है कि कुल का मान हमेशा कुल का मान हमारे पास यहाँ पर कितना आना चाहिए? 65 आना चाहिए क्या? अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन देखेंगे यहाँ पे हमें दिया क्या है। हमें दिया कि 30वां और 19वां, ये आगे से दे रखा है और ये हमारे पास कौन सा दे रखा है? पीछे से दे रखा है। आगे से और पीछे से दे रखा है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो कमल सहित हमारे पास जो कुल विद्यार्थी हैं या कुल व्यक्ति फिलहाल कितने मौजूद हैं, हम कहें कुल विद्यार्थी हमारे पास जो कुल व्यक्ति है ना, वो कुल व्यक्ति कितने हो गए? 30 + 19 माइनस अपन क्या करेंगे? 1 करेंगे क्या? जो यहाँ पर अपन कह रहे हैं, पहले अपन क्या करेंगे? कमल तक की बात करेंगे कि कमल सहित पहले हमारे पास टोटल विद्यार्थी हैं कितने फिलहाल। जो बाद में जोड़ने हैं उसके अपन बाद में बात करेंगे। हमने कहा पहले हमारे पास फिलहाल मौजूद कितने हैं? हमने कहा कि आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1। यहाँ पर अपन बात करेंगे कितने हो गए हमारे पास? 49 - 1, ये मैंने कहा कितने हो गए मेरे पास? 48 हो गए क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी की। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास कुल की आगे मान कितना? 48। अब देखो प्रश्न में आपको क्या दिया है कि उस पंक्ति में कितने व्यक्तियों को और शामिल करें। उस पंक्ति में कितने व्यक्तियों को और शामिल करेंगे? कुल की संख्या हमारे पास कितनी हो जाए? 65। मतलब हमें 65 शामिल करना है और हमारे पास फिलहाल मौजूद कितने हैं? 68। हमें कितने और चाहिए? तो हम कहेंगे कि आवश्यकता कितनों की और है? 65 माइनस हम कहेंगे कि 48 हो गया। मेरी बात दोबारा सुना। आपको दिया क्या है कि कमल का स्थान आगे और पीछे से दिया है। हमने आगे और पीछे की बात की और यहाँ पर हमारे पास कमल से जो फिलहाल मौजूद है व्यक्ति, वो कितने आ गए? 48 व्यक्ति आ गए क्या? ठीक है। अगर अपन बात करें कि हमारे पास कितने लड़कों की संख्या और चाहिए या कितने व्यक्तियों की आवश्यकता और है, तो कुल हमें कितना दे रखा है? 65। तो 65 में से अपन क्या करेंगे? 48 घटा देंगे। हमारे पास हम कहेंगे एक यहाँ से लेंगे 7 और ये हमारे पास कितने हो गए? 17। हम कहेंगे कि 17 व्यक्ति और आ जाएं, कि 17 व्यक्तियों को अगर और शामिल करें अपन, तो हमारे पास जो टोटल व्यक्तियों की संख्या है ना, वो कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी। एक बार आप दोबारा देखना इस क्वेश्चन को। आपको दिया है एक पंक्ति में कमल का स्थान 30वां, कहां से? आगे से। उसी पंक्ति में कमल का स्थान हमारे पास कौन सा है? पीछे से 19वां। हम पहले बात करें कमल सहित हमारे पास टोटल लड़के हो कितने रहे हैं? 30 और 19 अपन करेंगे कि 49 माइनस अपन क्या करेंगे? 1। यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए? 48। ये हमारे पास फिलहाल मौजूद है। हमें चाहिए कितने? 65। तो अपन कहेंगे 65 में से 48 घटा देंगे अपन। 65 में से 48 घटाया, हमने हमारे पास कितने आ गए? 17। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 17 लड़कों की और आवश्यकता होगी, तो कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे क्या? इसी पे अपन देखो, ये तो हमारे पास क्या हो गया? कुल स्थान बात की हमने कि हमें